सभी को प्रेज़ लॉर्ड। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुज़ूरी में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लेके आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हम लोग एक गीत को गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, बीमार शिफा पा जाते हैं यीशु तेरे छूने से। मेरे प्रिय, जब हम इस गीत को गाते हैं तब भी मैं और आप अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते कि उसके छूने से रोगी शिफा पा जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते, लंगड़े चलने लगते, जो नहीं देख पाते वो देखने लगते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं बहरे सुनने लगते हैं। ये गीत हम अपनी ज़बानों से गाते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करने में डरते हैं। या फिर ये गीत गाना मैं और आप छोड़ दें, या फिर विश्वास करना शुरू कर दें परमेश्वर पे। जैसे कि भजन संहिता 34 के कुछ आयतों में बताता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। एक बार परख कर देखिए परमेश्वर को कि परमेश्वर कैसा भला है। जो कोई भी उसके पीछे चलता है, सब कुछ छोड़ के चलता है, परमेश्वर उसके लिए अच्छे से अच्छा मार्ग निकालता है, अच्छी सी अच्छी फैसिलिटी देता है, अच्छी सी अच्छे उसके लिए सुविधाएं रखता है परमेश्वर। लेकिन उन्हीं के लिए जो कोई व्यक्ति उसके लिए टाइम निकालता, उसके लिए परमेश्वर टाइम निकालता है। मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमारे लिए टाइम नहीं निकाल रहा, परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम ही परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम ही परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे हैं, अपने कामों में इतना बिजी हैं, अपनी नौकरियों में इतना बिजी हैं, अपने घर के कामों में इतना बिजी हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए। कहीं ना कहीं सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे, संडे को सिर्फ याद कर लेते हैं परमेश्वर। बाकी दिनों में हम क्यों नहीं याद करते हैं कि बाकी दिनों में परमेश्वर हमारी हिफाजत नहीं करता है, कि अब बाकी दिनों में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। परमेश्वर 24 घंटे हर दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, हमारे साथ रहता है। लेकिन मैं और आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संडे को ही परमेश्वर हमारे दिल में आता है, परमेश्वर हमारे चर्च में आता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर खुद वचन में कह रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तब भी मैं और आप भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, और हम लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। मैं प्रिय, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसे परमेश्वर के पास आने की लगन होती है, उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ने की लगन होती है, उस व्यक्ति को प्रार्थना करने की लगन होती है। अगर आज मेरे अंदर ये बातें नहीं पाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवनों से दूर है। मेरे प्रियो, तो ज़रूरत है कि हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर आने पाए, और मैं और आप परमेश्वर की आराधना करने पाएँ, और अपने जीवनों के द्वारा लोगों को बताने पाएँ कि देखिए परमेश्वर कैसे कैसे बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हमने सक्सेस पाने के टाइम परमेश्वर से प्रार्थना की हूँ, लेकिन आज सक्सेस पाने के बाद हम परमेश्वर को भूल गए हों, अपनी नौकरियों में भूल गए हों परमेश्वर को, अपने काम धाम में भूल गए हों परमेश्वर को। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इसका सिला बहुत ही बुरा देता है। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को ना भूलें। अगर हम अपने मतलब के लिए परमेश्वर को याद कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि परमेश्वर को हमने बेवकूफ़ बना दिया। एक छोटी सी गवाही मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लेडी होती है, वो हिंदू लेडीज़ होती है, तो उसका कोई बच्चा नहीं होता। वो फिर चर्च जाती है, प्रार्थना करती है, मसीह में आती है, वो कहती है हे पिता मुझे बच्चा मिल जाओ। परमेश्वर कुछ टाइम बाद उसे एक बच्चा दे देते हैं, बेटा, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाती है। और मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर ने उसके बच्चों को पैरालाइज़ कर दिया। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें, उसके वचन में बने रहें। मेरे प्रियो, इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।